बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हम जो वीडियो है उसमें बात करेंगे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एंड्रॉयड ऐप विच इज़ एक्टिविटी। तो एक्टिविटी हमारे पास बेसिकली क्या चीज़ है और उसकी क्या लाइफ साइकिल मेथड्स क्या हैं, इस तमाम के मुतालिक आज हम ब्रीफली बात करेंगे। हमारे पास जब भी हम एंड्रॉयड ऐप डेवलप करते हैं तो एक एंड्रॉयड ऐप एसेंशियली कंसिस्ट ऑफ मैनी स्क्रीन और हर स्क्रीन एक एक्टिविटी होती है। ठीक है, यानी दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि हर स्क्रीन के दो हिस्से होते हैं। एक फ्रंट एंड जो कि एक्सएमएल फाइल होती है या व्यू होता है, और दूसरा उसके पीछे बैक एंड पे एक कंट्रोलर होता है जो कि उसकी जो कंपोनेंट्स हैं, यूज़र इंटरफेस है, उसको मैनिपुलेट करने के लिए हम जो कोड लिखते हैं यूजिंग जावा या कोटलिन, वो एक एक्टिविटी होती है। अगर हम बात करें यहाँ तो हमारे पास यहाँ सिंपल जो मेन एक्टिविटी है उसको अगर हम देखें तो हमारे पास इसका नाम है मेन एक्टिविटी, और ये एक सिंपल जावा क्लास है यहाँ तक। लेकिन जैसे ही हम एक्सटेंड करते हैं ऐप कॉम्पैट एक्टिविटी को तो ये एक एक्टिविटी बन जाती है। ठीक है, एक्टिविटी की कुछ खसूसियात हैं, एक्टिविटी की कुछ ख़ास बातें हैं और एक्टिविटी के बाकी मामलात हैं। अगर आप डॉक्यूमेंटेशन में देखना चाहें तो हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं डॉक्यूमेंटेशन में अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे इस लिंक के ऊपर एक्टिविटीज़ इंट्रो एक्टिविटीज़ में उन्होंने कुछ एंड्रॉयड वालों ने एक्टिविटी के मुतालिक बेसिक कॉन्सेप्ट और दूसरी चीज़ें बता रखी है। यहाँ उन्होंने बता रखा है कि एक्टिविटी जो है वो जैसे हमारे पास क्लास जो डेस्कटॉप एप्लीकेशन होती है जावा में, उसके अंदर मेन मेथड होता है, लेकिन जो हमारे पास मोबाइल ऐप होती है उसके अंदर मेन मेथड नहीं होता, बल्कि हमारे पास डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं। और एक्टिविटीज़ हमें मैनिफेस्ट में डिक्लेयर करनी पड़ती हैं, और जो एक्टिविटी हमने पहले पहले जो एक्टिविटी हम चाहते हैं कि यूज़र एक्शन के अगेंस्ट लॉन्च हो, उसके लिए इंटेंट फ़िल्टर सेट करना पड़ेगा हमें। इसके अलावा हमें कुछ परमिशंस डिक्लेयर करने के लिए हम ये सब तमाम की तमाम चीज़ें हम यहाँ, आप अगर डिटेल से पढ़ना चाहें एक्टिविटी के मुतालिक तो वो इस लिंक पे आपके पास अवेलेबल है। तो एक्टिविटी अगर बहुत सादा हम कहें तो हमारे पास एक्टिविटी एक स्क्रीन को मैनिपुलेट करने के लिए जो हम क्लास बनाएंगे वो एक एक्टिविटी है। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ आपको कि हमारे पास जो एंड्रॉयड ऐप है वो मॉडल व्यू कंट्रोलर पैटर्न को फॉलो कर रही है। तो मॉडल व्यू कंट्रोलर में हमारे पास जो व्यू होता है वो अलहदा है और हमारे पास जो कंट्रोलर है वो अलहदा है। तो बेसिकली हमारे पास जो व्यू है उसको कंट्रोल करने के लिए जो हम जावा क्लास बनाएंगे जो कि ऐप कॉम्पैट एक्टिविटी को एक्सटेंड कर रही होगी, वो हमारे पास एक एक्टिविटी है। ओके, एक्टिविटी यहाँ हम देख रहे हैं कि एक मेथड ओवर रिडन है। अभी हम और मेथड्स भी देखेंगे। ये बेसिकली एक्टिविटी के लाइफ साइकिल कॉल बैक्स में से एक कॉल बैक है जिसका नाम है ऑन क्रिएट। अब एक्टिविटी का लाइफ साइकिल क्या चीज़ है और उसके मुतालिक हम क्या सोच सकते हैं। बुनियादी तौर पे जो हमारे पास एक्टिविटीज़ होती हैं वो उनका एक लाइफ साइकिल होता है। मतलब वो क्रिएट होती हैं, वो डिफरेंट स्टेजेस में से पास होती हैं जैसे जैसे यूज़र रिस्पॉन्स करता है सिस्टम को, और वो मुख्तलिफ स्टेजेस में से गुजरते हुए फिर अपने खात्मे की तरफ चली जाती हैं और सिस्टम में से ख़त्म हो जाती हैं। इस दौरान दरमियान में मुख्तलिफ तरह के इवेंट्स अक्कर होते हैं। उन इवेंट्स को हम हैंडल कर सकते हैं कॉल बैक मेथड्स के थ्रू। तो किसी भी एक्टिविटी के लिए जो कॉल बैक मेथड्स हैं वो खासे इम्पॉर्टेंट हैं।
तो अगर मैं आपको यहाँ पे दिखा पाऊँ जो कि एंड्रॉयड की अपनी डॉक्यूमेंटेशन में डायग्राम दी हुई है एक्टिविटी लाइफ साइकिल मेथड्स की। जी अगेन ये एक जो मेरे पास मौजूद है पीस ऑफ डॉक्यूमेंट जो कि मैंने एंड्रॉयड डेवलपर्स की साइट पे से लिया है। यहाँ हमारे पास लाइफ साइकिल के मुतालिक कुछ बताया हुआ है उन्होंने, बल्कि इनफैक्ट यहाँ एक्टिविटी का एक लाइफ साइकिल दिया हुआ है। अगर हम इसको ज़रा क्लोज करके देख लें तो जी जी तो हमारे पास सबसे पहले सिस्टम में जब भी हम कोई ऐप यूज़र जब भी कोई ऐप स्टार्ट करता है तो एक्टिविटी लॉन्च होती है। फिर उसके बाद उसका ऑन क्रिएट मेथड कॉल होता है, फिर ऑन स्टार्ट मेथड कॉल होता है, फिर ऑन रिज्यूम मेथड कॉल होता है। और जब एक्टिविटी रनिंग में यानी यूज़र को विजिबल हो जाती है हम कहते हैं कि एक्टिविटी रनिंग में है। जब भी यूज़र कोई और एक्टिविटी स्टार्ट करता है तो दो सूरतें हैं, या तो ये एक्टिविटी बैकग्राउंड पे चली जाती है जो करंटली रनिंग है, या मुकम्मल तौर पे बैकग्राउंड में, या ये पार्शली बैकग्राउंड में चली जाती है। ठीक है, तो जब ये पार्शली बैकग्राउंड में जाती है तो इसका ऑन पॉज मेथड कॉल होता है। ठीक है, और अगर ये मुकम्मल बैकग्राउंड में चली जाती है तो फिर इसका ऑन पॉज फिर ऑन स्टॉप मेथड जब ये नज़र आना बंद हो जाती है मुकम्मल तौर पे और दूसरी एक्टिविटी इसके ऊपर आ जाती है तो फिर इसका ऑन स्टॉप मेथड कॉल होता है। और अगर सिस्टम इस एक्टिविटी को डिस्ट्रॉय कर दे तो इसका ऑन डिस्ट्रॉय मेथड कॉल होगा और उसके साथ ही एक्टिविटी मेमोरी से ख़त्म हो जाएगी। ओके, लेकिन अगर पार्शली विजिबल हो, यूज़र दोबारा इसके साथ इंटरेक्ट करे, जब पार्शली विजिबल होगी तो ऑन पॉज होगा और यूज़र इस एक्टिविटी में वापस आ जाए तो फिर क्या होगा, वापसी इसका ऑन रिज्यूम मेथड कॉल होगा। ये मेथड्स कैसे हैं, कैसे कॉल हो रहे हैं, ये अभी हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, और अगर ये एक्टिविटी ऑन स्टॉप पे हो और यूज़र दोबारा इससे इंटरेक्ट करे तो इसका क्या होगा, ऑन रीस्टार्ट मेथड कॉल होगा। ठीक है, और ऑन रीस्टार्ट से दोबारा ऑन स्टार्ट कॉल होगा, फिर ऑन रिज्यूम कॉल होगा और फिर एक्टिविटी रनिंग में आ जाएगी। ओके, और अगर यूजर इवेंचुअली इस एक्टिविटी को किल कर देता है, ठीक है, काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ पड़ी हुई हैं, यूज़र को मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है और वो आपकी एक्टिविटी को किल कर देता है, तो दोबारा जब आप एक्टिविटी लॉन्च करेंगे तो ये दोबारा एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे या आपकी ऐप दोबारा उस एक्टिविटी को कॉल करेगी और वो किल हो चुकी है तो ऑन क्रिएट मेथड दोबारा कॉल होगा, फिर उसके बाद ऑन स्टार्ट, ऑन रिज्यूम और फिर एक्टिविटी रनिंग में आएगी। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में एक एग्जाम्पल, एक वर्किंग एग्जाम्पल बना के देखते हैं कि ये तमाम के तमाम एक्टिविटी के जो लाइफ साइकिल मेथड्स हैं ये कैसे कैसे और कब कब कॉल हो रहे हैं, तो इनको हम अभी देख लेते हैं। तो मज़ीद इंफॉर्मेशन के लिए इन मेथड्स की, लाइफ साइकिल कॉल बैक मेथड्स के लिए आप जो आपके पास मौजूद है डॉक्यूमेंटेशन ऑनलाइन वो आप देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ हमारे पास एक्टिविटी क्लास मौजूद है। हमारे पास यहाँ एक्टिविटी क्लास अगर आप देख पाएँ तो मौजूद है।
हायरार्की में अगर आप देखना चाहें तो हमारे पास ये इनहेरिट हो रही है कॉन्टेक्स्ट थीम रैपर से, और कॉन्टेक्स्ट थीम रैपर कॉन्टेक्स्ट रैपर से इनहेरिट हो रही है, और वो कॉन्टेक्स्ट से, और वो कॉन्टेक्स्ट जो है हमारे पास जावा डॉट लैंग डॉट ऑब्जेक्ट से इनहेरिट हो रही है।